स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट को ही पैराजम्बल भी बोला जाता है एग्जाम सिलेबस में। तो ये सब एक ही पॉइंट है। देखो आपको क्या दिया होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस मीन्स गिवन 4 सेंटेंस, आपको 4 सेंटेंस गिवन दिए होते हैं इन PQRS पैटर्न। कौन सा भी पैटर्न हो, 1 2 3 4 हो या फिर PQRS ABCD कौन सा भी पैटर्न हो, आपको 4 सेंटेंस दिए होते हैं और उसको आपको अरेंज करना पड़ता है। उसको अरेंज करके आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। समझ में आया? जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, रिक्वायरमेंट टू सॉल्व द सेंटेंस अरेंजमेंट। मतलब आपको आपके पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। आपको ग्रेट रीडिंग स्किल, आपके पास ग्रेट रीडिंग स्किल हो तभी आप बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पर कैंडिडेट्स विथ स्ट्रॉन्गर वोकैबुलरी आर मोर लाइकली टू सॉल्व द क्वेश्चंस quicker as understanding the meaning of every word given in each sentence will help in arranging the sentences। या फिर स्टेटमेंट्स, सेंटेंस हो या फिर स्टेटमेंट हो, आपको अरेंज करने में आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। अगर आपको उस वर्ड का अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तो आपको ये बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर ग्रेट ग्रामर स्किल, आपके पास ग्रामर स्किल भी होना चाहिए। टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आता है, कौन से सेंटेंस पास्ट का है, फ्यूचर्स का है, या फिर ये सब आपको समझ में आना चाहिए। उसी के हिसाब से आप ING कब यूज करना है या फिर आर्टिकल्स कब यूज करने, तो ये सब स्किल्स आपको ग्रामर से ही पता चल जाएगा। इसलिए आपके पास ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये सभी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो समझ में आया रिक्वायरमेंट। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में ट्रिक्स देखेंगे, ट्रिक टू सॉल्व द सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट ट्रिक हम डिस्कस करेंगे, रीड ऑल द गिवन सेंटेंस केयरफुली। मतलब जब भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑल सेंटेंसेस केयरफुली रीड करने का है। समझ में आ गया फर्स्ट ट्रिक। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे, फाइंड फर्स्ट सेंटेंस। तो जो भी 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं एग्जाम में, उसमें से आप अपने को क्या करने का है, सबसे फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा उसको हमें आइडेंटिफाई करने का है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी हम नीचे देखते हैं। तो देखो, इट इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। मतलब जो भी फर्स्ट सेंटेंस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। समझ में आया? मतलब फर्स्ट सेंटेंस में कभी भी रीजन नहीं दिया होगा, किसी का इंट्रोडक्शन हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस में। तो फर्स्ट सेंटेंस ऑलवेज क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। समझ में आया? उसके बाद देखो, always remember most of the sentence will start with a fact। मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट जो भी रहते हैं या फिर सेंटेंस जो भी रहते हैं वो फैक्ट से रिलेटेड होते हैं। मतलब फर्स्ट सेंटेंस हमारा फैक्ट से रिलेटेड रहता है, आइडिया भी होती है उसमें, या फिर कोड इश्यू रिलेटेड टू सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। समझ में आया? एक आइडिया होती है या फिर फैक्ट होता है। समझ में? तो इस टाइप की सेंटेंस भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। एक खाली ट्रिक्स दिया है मैंने आपको। इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर कैन नेवर बी एनी डिपेंडेंट वर्ड सच एज आल्सो, टू, इन फैक्ट, इवन, स्टिल, हाउएवर एक्सेट्रा। मतलब फर्स्ट सेंटेंस में डिपेंडेंट वर्ड कभी भी नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल के दिया है आल्सो, टू, इन फैक्ट, मतलब ये डिपेंडेबल वर्ड्स है। मतलब ये जो वर्ड्स आ गए तो वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। समझ में आया? क्योंकि डिपेंडेबल है, मतलब उससे पहले भी कोई तो सेंटेंस है, इसका ये मतलब निकलता है। समझ में आया ये पॉइंट? उसके बाद कीवर्ड्स, ए, एन, नाउअडेज, बिगिनिंग। तो ये वर्ड से भी हमारा फर्स्ट जो भी सेंटेंस है वो स्टार्ट हो सकता है एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है कि यही वर्ड आ गया इसलिए वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं है। आपको ऑल सेंटेंसेस केयरफुली रीड करने का है। उसके बाद आपने ग्रामर के स्किल से, रीडिंग स्किल से या फिर वोकैबुलरी उसका मीनिंग निकाल के आपको एक फर्स्ट सेंटेंस चूज करने का है। और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, हम डिस्कस करेंगे नीचे। जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो एक आपको आइडिया आ जाएगा।
तो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस सॉल्व करने का कुछ ट्रिक्स रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं या फिर वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो देखो ये फर्स्ट सेंटेंस का हो गया। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट सेंटेंस। ये हमारे ट्रिक्स चल रही है। सबसे फर्स्ट ऑल क्वेश्चंस रीड करने का, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने का, उसके बाद लास्ट सेंटेंस देखने का, मतलब मन में ही लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा ये अरेंज करने का उसमें। तो देखो लास्ट सेंटेंस में इफ इन ब्रैकेट सो देयरफॉर दिस इज व्हाई एंड thus एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, इट कुड बी द लास्ट सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस जो भी है वो लास्ट सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको कंक्लूजन दिया रहता है। लास्ट सेंटेंस में कभी भी कंक्लूजन दिया रहता है। पूर्ण जो भी ऊपर के 3 सेंटेंसेस है उसका कंक्लूजन लास्ट वाले सेंटेंस में रहता है। या फिर आप देख सकते हो नीचे द लास्ट सेंटेंस विल इंक्लूडिंग फीडबैक, कमेंट या फिर सजेशन या फिर कंक्लूजन रहता है। समझ में आया? लास्ट सेंटेंस में ऊपर के जो भी 3 सेंटेंस रहते हैं उसका फीडबैक दिया रहता है, कॉमनली फीडबैक दिया रहता है, कमेंट्स भी होती है या फिर कुछ सजेशंस दिया होता है लास्ट सेंटेंस में। तो जिस क्वेश्चंस में या फिर जिस सेंटेंस में सजेशंस, कमेंट लगती है या फिर फीडबैक ऐसा उसका मीनिंग निकलता है तो वो हमारा लास्ट सेंटेंस हो जाता है। समझ में आया? या फिर यहाँ पर कीवर्ड्स दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली, thus, therefore, finally, एक्सेट्रा। तो ये कंक्लूजन निकालने वर्ड, अगर ये वर्ड आ गए सेंटेंस में तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस हो सकता है। समझ में आ गया? और उसके बाद हम देखेंगे इंटरमीडिएट सेंटेंसेस। रेफर टू अ पैटर्न दैट मे बी गिवन इन द सेंटेंस, मतलब आप देखो अगर इंटरमीडिएट सेंटेंस मतलब बीच में जो भी सेंटेंस रहते हैं या फिर उसका सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप ये पॉइंट्स भी, ये ट्रिक्स भी आप ध्यान रख सकते हो। टाइम पीरियड, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, अगर सेंटेंस में टाइम पीरियड दिया होगा या फिर आपको टेंस के ऊपर से भी टाइम पीरियड समझ में आता है तो उसके हिसाब से भी आप जो भी सेंटेंस है वो उसको आप अरेंज कर सकते हो। टाइम पीरियड समझ में आया। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, मतलब सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट दिया रहता है उसके बाद में वर्ब दिया रहता है तो उसी से भी आप क्या कर सकते हो कि सीक्वेंस या फिर रीअरेंजमेंट कर सकते हो सेंटेंसेस को। उसके बाद यहाँ पर दिखाए कंजंक्शंस, मतलब आइदर और, अगर मान लो फर्स्ट सेंटेंस में आइदर वर्ड आया है तो उसके बाद और ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, तो इसके हिसाब से भी आप सेंटेंस को इंटरमीडिएट सेंटेंस यानी कि सभी सेंटेंसेस को आप अरेंजमेंट कर सकते हो। तो ये हो गई, कुछ ट्रिक्स हो गए। उसके बाद 5th नंबर के देख सकते हो आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो ये सबसे अच्छी मेथड है तो ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शंस को ही देखने का। सबसे फर्स्ट सेंटेंस जब हमने फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सेंटेंस केयरफुली हमने रीड किया तो उसी के बाद सीधा ऑप्शंस देखने का और ऑप्शंस को देख के ही सेंटेंस को अरेंजमेंट करने की कोशिश करने का। अगर उसमें से जो भी ऑप्शंस हमें अच्छा लगता है या फिर ऑप्शन हमें रीड आउट करके मीनिंग से हमें समझ में आ ही जाता है कि कौन सा सीक्वेंस सही है तो ऑप्शन से ही हम आंसर निकालेंगे। ये सबसे अच्छी मेथड है। और उसके बाद लास्ट में देख सकते हो आप यहाँ पर वंस यू थिंक यू आर डन विद अरेंजिंग द स्टेटमेंट्स या फिर सेंटेंसेस, अगर आपने अरेंज किया करेक्टली, मतलब आपने एक बार आपका हो गया सेंटेंस अरेंजमेंट करके तो आप क्या करने का, उसको रीरीड द एंटायर पैसेज, मतलब उसको रीरीड करने का टू एंश्योर दैट इट इज लॉजिकली करेक्ट। अगर वो लॉजिकली करेक्ट होगा तो उसी ऑप्शंस पे क्लिक करने का और नेक्स्ट क्वेश्चंस अटेंड करने का। समझ में आ गया? तो ये कुछ ट्रिक्स थे। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो नेक्स्ट में हम अब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो देखो एक बार रिविजन डालते हैं कि सबसे फर्स्ट हमने रिक्वायरमेंट देखा, उसके बाद ट्रिक्स देखे, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पर, इसको हम रीअरेंज करेंगे। एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चंस दिया रहता है, उसके नीचे 4 सेंटेंसेस दिए रहते हैं और उसके नीचे यहाँ पर ऑप्शंस दिए रहते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, इसी में से बेस्ट ऑप्शन या फिर करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करना रहता है।
तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, गिवन 4 सेंटेंस इन PQRS फॉर्म्स एंड अरेंज देम। तो ये सेंटेंस दिए है, उसको हमें अरेंज करने का है। तो सबसे फर्स्ट ट्रिक हमारी, हम सबसे फर्स्ट ऑल सेंटेंसेस रीड करेंगे केयरफुली। तो देखो P दिया है, मेनी चिल्ड्रंस टेक एडवांटेजेस ऑफ देयर पेरेंट्स बिजी शेड्यूल, दिस रिजल्ट्स इन चिल्ड्रंस इग्नोरेंस ऑफ सोशल वैल्यूज, the reason behind it is that present are quite busy nowadays. And last one, nowadays parents spend very meager time with children। तो ये 4 सेंटेंसेस दिए हैं। तो देखो यहाँ पर इसका मीनिंग भी आप देख सकते हो, यहाँ पर रीड आउट तो क्या है। तो देखो सबसे हमने जो ये ऑप्शन, 5th ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड जो यहाँ पर लिया था, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो तो उसी से ये आंसर, इसका आंसर हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर 4 सेंटेंसेस तो दिए हैं और यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। तो ऑप्शंस में देख सकते हो सबसे फर्स्ट सेंटेंस, हमारी ट्रिक क्या थी कि इस फर्स्ट सेंटेंस, फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस। तो हम फर्स्ट सेंटेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर यस दिया है, ऑप्शन नंबर यस। तो यस सेंटेंस क्या है, नाउअडेज प्रेजेंट स्पेंड वेरी मेगर टाइम विद चिल्ड्रंस, मतलब पेरेंट्स जो है वो बहुत ही लेस टाइम चिल्ड्रन के साथ स्पेंड कर रहे हैं। पर ये तो ये है, पर क्यों कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये तो इस सेंटेंस में दिया है, आर में दिया है ना। तो आर में क्या है, द रीजन मतलब आर तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, मे बी यस फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्योंकि इसमें रीजन दिया है। मतलब ये अगर फर्स्ट सेंटेंस रहेगा तो आर सेकेंड हो जाएगा अपना, समझ में आया। उसके बाद यस दिया है, सी ऑप्शन में भी यस है, डी ऑप्शन में भी यस है, और बी ऑप्शन में क्या है, पी है। तो पी क्या है, मेनी चिल्ड्रन टेक एडवांटेजेस ऑफ देयर पेरेंट्स बिजी शेड्यूल। मतलब सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर पेरेंट्स बिजी रहते हैं, उसी के बाद तो एडवांटेज लेते हैं। मतलब पी तो यहाँ पर सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर यस हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ये ऑप्शंस भी हमारा हो गया, अब खाली बचा है ए, सी और डी बचा है। तो उसमें अब हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पर क्यू ऑप्शन है। तो दिस रिजल्ट्स इन चिल्ड्रंस इग्नोरेंस द सोशल वैल्यूज, दिस रिजल्ट्स मतलब यहाँ पर कंक्लूजन दिया है, तो ये मे बी लास्ट सेंटेंस हो सकता है अपना। उसके बाद पी दिया है, पी मेनी चिल्ड्रंस टेक एडवांटेजेस ऑफ देयर पेरेंट्स बिजी शेड्यूल, तो ये भी इंटरमीडिएट सेंटेंस लग रहा है। और उसके बाद आर दिया है, आर द रीजन, मतलब सबसे फर्स्ट यस होगा, उसके बाद आर होगा, बाद में पी भी हो सकता है। मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस होगा तो इसका रीजन ये दिया, इस वाले सेंटेंस में दिया है, उसके बाद पी, और ये हमारा कंक्लूजन हो गया। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट सेंटेंस पी भी नहीं हो सकता और आर भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी ऑप्शन चला गया और ये भी ऑप्शन। तो बचा खाली एक ही ऑप्शन, यस आर पी क्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यस आर पी और क्यू, इसको आप रीड करके देख लो तो हमें एक मीनिंगफुल पैसेज यहाँ पर मिल जाता है। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो हम यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो आंसर ए। तो इस टाइप से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, आप सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखो यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए हैं। तो देखो फर्स्ट रीड करो सबसे फर्स्ट क्लियरफुली। माया फिल्स द फॉर्म टू द डांस शो। उसके बाद अ टैलेंट हंट शो इज लुकिंग फॉर क्लासिकल डांसर्स लाइक माया। माया इज कॉल्ड फॉर ऑडिशंस। माया इज अ ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर। माया गेट सिलेक्टेड। तो देखो यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए हैं। तो सबसे फर्स्ट हम ऑप्शंस देखते हैं और फर्स्ट सेंटेंस चूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट दिया है, माया फिल्स द फॉर्म टू द डांस शो, मतलब डांस शो के लिए उसने तुरंत फॉर्म भरा। ये तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो फोर्थ सेंटेंस में क्या दिया है, माया इज ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर, एक डांसर है, उसी के बाद तो वो फॉर्म फिलअप करेगी या फिर उसको ऑडिशन के लिए कॉल आएगा। तो ये भी ऑप्शंस नहीं हो सकता फर्स्ट। उसके बाद फोर्थ नंबर सेंटेंस क्या है, देखो यहाँ पर माया इज अ ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर, मतलब इस
इसमें माया का इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब ए में भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। उसके बाद सेंटेंस 3, माया इज कॉल्ड फॉर ऑडिशंस, माया को कॉल तो नहीं आ सकता ना ऑडिशन तुरंत, सबसे फर्स्ट उसने फॉर्म भरा होगा, उसके बाद ही कुछ तो किया होगा, फिर जाके ऑडिशंस के लिए उसका कॉल आया होगा। तो यहाँ पर ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन चला गया। तो देखो यहाँ पर बचे अपने पास खाली ए और बी ही। तो अब हम लास्ट सेंटेंस देखेंगे। लास्ट सेंटेंस क्या है? 3, फर्स्ट ऑप्शन में माया इज कॉल्ड फॉर ऑडिशंस। तो देखो यहाँ पर उसके लिए उसको ऑडिशन के लिए कॉल आया होगा, पर यहाँ पर माया गेट सिलेक्टेड भी हुआ है। देखो मतलब सबसे फर्स्ट कॉल आया होगा और उसी के बाद वो सिलेक्ट हो गई होगी ना। तो यहाँ पर थर्ड जो भी सेंटेंस है वो तो लास्ट में नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा चला गया। तो बाद में खाली एक ही रिमेनिंग बचा है कि बी ऑप्शन। तो इस ये ऑप्शंस का सीक्वेंस देख लो आप। 4th नंबर फर्स्ट सेंटेंस है, तो माया इज अ ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर। उसके बाद सेकंड नंबर, अ टैलेंट एंड शोज इज लुकिंग फॉर द क्लासिकल डांसर लाइक माया। और उसके बाद फर्स्ट, माया फिल्स द फॉर्म टू द डांस शो। उसके बाद कौन सा? थर्ड नंबर का, माया इज कॉल्ड फॉर ऑडिशंस। और उसके बाद यहाँ पर 5th नंबर का क्या है? माया गेट सिलेक्टेड। तो अगर इस टाइप से अगर हमने रीअरेंजमेंट किया सेंटेंस तो एक मीनिंगफुल पैसेज भी निकलता है। तो इसलिए हमारा यही ऑप्शंस जो भी है वो सही है। तो बी ऑप्शंस, इस क्वेश्चंस का बी ऑप्शन सही है। देखेंगे हम आंसर देखेंगे, तो देखो यहाँ पर आंसर बी। तो इस प्रकार से हमें शॉर्ट आउट करना पड़ता है और रीअरेंज करना पड़ता है। इसमें कुछ ग्रामेटिकली नहीं दिया, आइदर और नाइदर नॉर का कुछ भी यहाँ पर यूज नहीं किया है। खाली हमको यहाँ पर उसका सेंटेंस का मीनिंग देख के ही हमें यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस हमें निकालने का है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 सेंटेंस को हम सबसे फर्स्ट रीड करेंगे। तो पी देखो, सबसे फर्स्ट सेंटेंस, हैज ऑलवेज बीन अ गैप बिटवीन द व्यूज ऑफ क्रिटिक्स एंड दोज ऑफ द जनरल पब्लिक, और इट इज ट्रू दैट देयर। ये 4 सेंटेंस दिए है, इट इज ट्रू दैट देयर। तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो ऑप्शंस में देखो हमें ऑप्शंस दिए हैं ABCD, और यहाँ पर PQRS सेंटेंस दिए हैं। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पर डिस्कस उस ट्रिक को देख के हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे पी में क्या है? हैज ऑलवेज। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वर्ब आया है यहाँ पर, तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता अपना। उसके बाद देखो यहाँ पर पी, ये भी नहीं हो सकता। क्यू क्या है? क्यू में क्या है? द व्यूज ऑफ क्रिटिक्स। द व्यूज ऑफ क्रिटिक्स देख लेंगे बाद में, ये भी में भी हो सकता है ये। उसके बाद आर में क्या दिया है? एंड दोज, एंड आया है, एंड के पहले भी एक सेंटेंस होगा कोई तो इसलिए आर तो नहीं आ सकता। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शंस भी यहाँ पर चला गया। उसके बाद यस, पी, यस क्या हो सकता है? इट इज ट्रू दैट देयर। इट इज ट्रू दैट मतलब शुरू हुआ है किसी का तो इंट्रोडक्शन या फिर कोई तो चीज़ यहाँ पर डिस्कस हुई है ऐसा लग रहा है। तो इसलिए ये भी ऑप्शंस, ये भी जो भी सेंटेंस है ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो हमारे पास खाली 3 ऑप्शंस बचे। अब हम लास्ट सेंटेंस डिस्कस करेंगे। तो लास्ट सेंटेंस में क्या है? यहाँ पर आर है, तो आर में यहाँ पर एंड दिया है, एंड दोस ऑफ, मतलब ये लास्ट सेंटेंस हो सकता है, ये भी समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यस देखो, इट इज ट्रू दैट, मतलब तो इट इज ट्रू दैट, ये तो लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा ए बी ऑप्शन यहाँ पर चला गया है, क्योंकि ये फर्स्ट सेंटेंस ने हमने यहाँ पर ऑलरेडी रखा है इसको डी ऑप्शन के लिए। और ये इट इज ट्रू दैट देयर मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए ये लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भी ऑप्शन चला गया। अब लास्ट में देखो आर क्या है? आर ये भी हो सकता है, एंड है, एंड और ये इसके पहले हो सकता है, बाद में जनरल पब्लिक दिया है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मतलब ये भी लास्ट सेंटेंस हो सकता है। तो इस प्रकार से ये और डी हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं। तो इस 2 ऑप्शंस को ही डिस्कस करते हैं और बेस्ट ऑप्शंस हम यहाँ पर चूज करते हैं।
आप देख सकते हो पी सेंटेंस क्या है, हैज़ ऑलवेज, यहाँ पर तो वर्ब आई है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। देखो इसको हमने लगता है पहले ही इसको खाट मारा था, तो पी भी चला गया, बचा खाली डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में यस पी क्यू आर है, तो इसको हम रीड करते हैं। तो यस इट इज ट्रू दैट डियर, उसके बाद पी हैज ऑलवेज बीन अ गैप बिटवीन द व्यूज ऑफ क्रिटिक्स एंड दोज ऑफ द जनरल पब्लिक। तो इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस भी हो जाता है और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ भी यहाँ पर बन जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी यहाँ पर ठीक है। तो देखो आंसर यहाँ पर डी। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं ट्रिक्स का यूज करके। फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद लास्ट सेंटेंस, उसके बाद इंटरमीडिएट सेंटेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रामर का भी यूज कर सकते हो आप, और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल पूरे के पूरे हमने सॉल्व किया है। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट, ये जो भी पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे फर्स्ट हमने एक ही सेंटेंस एक ही है, खाली उसको इधर उधर किया है, उसको आपको रीअरेंज करने का है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस या फिर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको यहाँ पर बनाना है। तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, बहुत सारे एक्सरसाइज दिए, इसमें बहुत सारे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो आप इसको डाउनलोड करके आप इसका पढ़ाई कर सकते हो। तो ये हो चुका है फर्स्ट पीडीएफ। सेकेंड पीडीएफ में भी आपको 50 क्वेश्चंस दिए अराउंड, तो आप उसको भी रीअरेंज कर सकते हैं। आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ग्रामर भी अच्छा हो जाएगा, उसी के साथ साथ आपका रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो देखो, और थर्ड पीडीएफ में भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर भी नीचे दिया है, आंसर आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे है, उसका आंसर भी आपको यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप जो भी सीक्वेंस करोगे वो करेक्ट है या नहीं, और आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलो, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। और भी कई सारे वीडियो देखने का है तो आप चैनल को ज्वाइन भी जरूर कर सकते हो। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।